बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कान इन गोल्ड प्रीलोक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जैसे कि हमने बात की थी कि हमने कंपाउंड्स जो हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर देने हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनकी जो है रोटेशन फाइंड करनी है कि वेदर दे विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट और लेफ़्ट। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक सिंपल हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें OH और यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आपके सामने ये जो है एक, और इसके साथ साथ ये जो है ये हमारे पास वेज पे CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब ये वैसे तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला है, ओके। अब मैंने आपसे ये बात की है कि हमने इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर देने हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड कि वेदर ये कंपाउंड जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास CIP रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कायरल कार्बन एटम, ठीक है। यानी कायरल सेंटर के साथ जो डायरेक्टली कोई एटम अटैच होगा हमने उसका एटॉमिक नंबर देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी ऑल नो डैट क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 17 है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच होता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हमारे पास अटैच्ड ग्रुप में क्लोरीन मौजूद होगा तो हम क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे सपोज करें मिथाइल ग्रुप अटैच है किसी एक सब्स्टिट्यूएंट की जगह, ठीक है। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बन विल गेट दी थर्ड पोजीशन एंड इफ़ हाइड्रोजन इज अटैच, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन हमेशा अगर किसी कंपाउंड में अवेलेबल हुई तो लीस्ट प्रायोरिटी का नंबर लेगी, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, अगर तो वो सिंपल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हमने पहले देखना है कि हमारा जो मेन कंपाउंड है उसके साथ फर्स्ट अटैचमेंट क्या है। अगर हम यहाँ पर वेज को देखते हैं, ये वाले को, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यहाँ हाइड्रोजन अटैच है। हमें पता है कि हाइड्रोजन की प्रायोरिटी यहाँ पर लीस्ट हो जाएगी क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। सो हाइड्रोजन विल हैव दी लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, मीन्स कि इसको हम दे देंगे 4th पोजिशन, ओके। नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और हमने यही पढ़ा है कि जो एटॉमिक नंबर है हमने उस एटम का देखना है जो कि डायरेक्टली अटैच है। तो डायरेक्टली अटैच में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा है। दैट्स वाई हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ओके स्टूडेंट्स। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देन हमारे पास है ये COOH ग्रुप एंड CH3 ग्रुप, इन दोनों में कार्बन अटैच है। अब हम जब कार्बन देख लेते हैं कि सिर्फ कार्बन अटैच है तो फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन्स है। ऐसा ही है ना। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो C के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप अटैच है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर यहाँ पर CH3 को देखें तो C के बाद 3 हाइड्रोजन्स हैं जिनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी कम है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि COOH group will get the second priority order and the methyl group will get the third priority order. Now after assigning the priority order, ठीक है, हम इसकी नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो हम तो पढ़ रहे हैं CIP रूल्स। इसमें ये है कि जैसे अगर यही कंपाउंड आपके सामने है तो ये कंपाउंड फिर आपके पास हम फिर 1 से 2, 2 से 3 की तरफ चलेंगे तो इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी हम CIP रूल्स को देख रहे हैं तो CIP रूल्स के मुताबिक हमने डायरेक्टली अटैच ग्रुप को चेक करना है। फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है अगेन और यहाँ पर अटैच है आपके पास वेज पे ब्रोमीन, ओके। और आपके पास जो है इधर हम अटैच कर देते हैं फ्लोरीन।
सपोज़, और यहाँ हम अटैच कर देते हैं आयोडीन। अब हमें पता है, अब यहाँ से आपको मज़ीद क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी कि इनमें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी फ़र्स्ट होगी। तो ऑब्वियसली आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, देन ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा और उसके बाद जो है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है? और चूँकि हमारी एक प्रायोरिटी जो है वो हाइड्रोजन है, तो वो उसका लीस्ट प्रायोरिटी पे 4th पोज़ीशन चली जाएगी। ठीक है? तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग or numbering the groups attached with the central chiral carbon atom. ठीक है? थैंक यू।